Okay, let's cover the functions today. So what is function? Function. Function. Okay, function. The name is very self-explanatory. क्या हो सकता है फंक्शन? हम हमारे घर पे फंक्शन रखते हैं. ओके, दैट इज वेरी सिमिलर टू दिस फंक्शन नेम फंक्शन. सो फंक्शन में क्या करते हैं? वी इनवाइट पीपल्स. ओके, we invite people, we have some party, we cut the cake. This type of activity we generally do in our function, in our day-to-day life function, right? Similarly, this function is very similar to that function. Why? Because in this function we are also going to perform some action. Okay, कुछ function हम perform करेंगे, कुछ action हम perform करेंगे, then we will get some output. Okay, जैसे कि आपने function किया, you held some function at your home, you perform some activity, and rest after completion of your function you get some output, like you get the comments from the people that function is great, party was great, तो आपको एक compliment मिलता है. तो similar way when you execute this function you get some output. Okay, तो function is nothing but even object. एक object होता है जैसे कि table is a object which we use to store some values. डेटा स्टोर करने के लिए हम जो टेबल नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, we use that. So similarly function is also a database object. एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सब कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ फंक्शन में हम कुछ एक टास्क परफॉर्म करते हैं, सिमिलरली इस फंक्शन में क्या करते हैं, वी कैलकुलेट समथिंग. हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं. लाइक कैलकुलेशन बोले कि तो व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी जनरली डू इन फंक्शन. तो कैलकुलेशन क्या करते हैं, मान लो कि मुझे इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है मेरा, प्रिंसिपल. ओके, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई कहते हैं उसको हम. ओके, आरओआई इनटू नंबर ऑफ द टेन्योर ऑफ योर लोन. तो टेन्योर कितने मंथ के लिए, आप कितने साल के लिए आपको लेना है. प्रिंसिपल इंटू आरओआई इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ योर लोन. तो मान लो आपने कोई 10,000 का लोन लिया है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल के लिए. तो उसका आपको बैच कितना होता है, यू गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट. तो ये तो आप मैनुअली करोगे, बट हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू डू द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली आपका रिपीटेड वर्क हो जाएगा. तो टू गेट रीड ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्क कि बाबा मैं अगर ये कैलकुलेशन हमेशा मैं यूज करता हूँ, ये कैलकुलेशन मुझे हमेशा करना है, मेरे प्रोजेक्ट में इसकी मुझे जरूरत है, काफी टाइम मैं इसको यूज करता हूँ इस टाइप की एक्टिविटी को. तो मैं क्या कर दूंगा, ओके आई विल राइट सच फंक्शन. मैं एक फंक्शन बना दूंगा, उस फंक्शन को मैं कुछ वैल्यूज पास कर दूंगा. कौन सी वैल्यू पास कर दूंगा, आई विल डायरेक्टली पास प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर. मैं इनकी 3 चीजें उसको दे दूंगा, उस फंक्शन को पास कर दूंगा. वंस दैट फंक्शन गेट एग्जीक्यूटेड इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न मी द इंटरेस्ट अमाउंट. वो डायरेक्टली मुझे इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न कर देगा. कैलकुलेट वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा जो कुछ भी उसको कैलकुलेशन करना है. ही विल परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड ही विल रिटर्न मी द इंटरेस्ट अमाउंट. सो आई हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन. नाउ व्हेनेवर आई नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट, जब भी मुझे कोई इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आई विल डायरेक्टली गो एंड यूज दिस फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन. आई विल नॉट डू एनी मैनुअल कैलकुलेशन फर्दरमोर. I will directly go and call this function. I will execute this function and I will get the result. Okay. So ये मैंने function बना दिया. So function क्या है? So function is a database object which we use for the calculation purpose. Okay. The basic funda is function always returns a value. Function always returns a value. Value return करता है. जैसे कि आपने ये इतने सारे उसको पैरामीटर पास कर दिए, तो उसने इट शुड रिटर्न सिंगल वैल्यू. आपको एक वैल्यू उसने रिटर्न करना चाहिए. तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको, एक देखो एक प्रोसीजर होता है, एक फंक्शन होता है, तो वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड द प्रोसीजर. मुझे आज ये पूछा था. तो अभी तो हमने प्रोसीजर कवर नहीं किया, जैसे वी आर जस्ट कवरिंग द फंक्शन. आज हम सब सिस्टम जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जो सिस्टम जो ओरेकल ने हमें खुद बना के दिए है, वो कवर करने वाले. उसको कहेंगे हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. सिस्टम ने जो फंक्शन अवेलेबल करके दिए उसके तरफ से, वो हम सीखेंगे. उसके बाद हम खुद के फंक्शन बनाना सीखेंगे. जब हम PL/SQL कवर करेंगे, देयर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन. वी कॉल इट एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर ने क्रिएट किए हुए फंक्शन. अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा सिस्टम डिफाइंड की जिससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हो.
बट अगर मुझे रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो मैं खुद बना लूंगा मेरा फंक्शन। आई विल नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम, मैं खुद बना लूंगा। सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच वी यूज टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए वैल्यू, इट रिटर्न्स वैल्यू, उसने रिटर्न करना ही चाहिए। इफ योर फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग वैल्यू, इट मीन्स देयर इज सम एरर इन योर प्रोग्राम, आपके फंक्शन में कुछ गड़बड़ है। तो फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए वैल्यू, जस्ट कीप इन माइंड। नाउ let's what are the types of function? So as I said, there are two types of function. Okay, two types of functions. Okay, एक तो होता है आपका प्री डिफाइन फंक्शन, इसी हम कहेंगे सिस्टम डिफाइन कहेंगे। ओके, सेकेंड होता है आपका यूजर डिफाइंड functions. Okay, so these are the two types of function available in a database. Database के अंदर ये दो टाइप की फंक्शन होते हैं। So now today we are going to cover this predefined functions. तो predefined functions क्या होता है? ऐसे functions जो सिस्टम ने आपको दी है, you haven't created that function, system already created those function and it provided you to work it on. Okay, उसके ऊपर आपको काम करने के लिए उसने आपको दे दिए हैं, सिस्टम ने क्रिएट किए हैं। Okay, now what are the predefined functions available in Oracle? अब Oracle ने प्रीडिफाइन तो दिए हैं, तो उसके अंदर भी कौन से टाइप्स के दिए? तो अगर इफ यू सी, तो प्रीडिफाइन उसके अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल है? तो फंक्शंस ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। तो प्रीडिफाइन फंक्शन आपको मिले हैं। अगर आप प्रीडिफाइन फंक्शन देखोगे, ओके लेट्स कॉपी दिस। ओके, नाउ प्रीडिफाइन में कौन से है? तो एक होता है आपका नंबर फंक्शन। Okay, the name is self-explanatory. Number function क्या है? It means it will work on number data only. जो नंबर टाइप का डेटा होता है उसके ऊपर ये फंक्शन काम करते हैं। ओके, तो नंबर फंक्शंस आर देयर, इट वर्क्स ऑन अ नंबर डेटा। सेकेंड वी हैव कैरेक्टर फंक्शन। We have character function. Now character function again, it's very self-explanatory that it will work on character data. Okay, it will work on a character data. Again we have third function. I'm sorry guys. We have date function. Again it works on a date type of data. It will work on date type of data. Okay, and fourth one we have a group functions. It works on a group of data. Group functions, we have a group functions. Okay, so these are the predefined functions we have. These are the four types of predefined functions. Okay, now let's go one by one. What are the number functions available then? Number functions कौन से available है? Okay, now number functions, what are the types of number functions available then, and how can I use it? We will go one by one with example. Okay, number function. First number function is ABS, absolute. This is the number function, ABS, absolute. Absolute means it returns the absolute value, and this is a number function, and see this works on a number data only. So it returns a absolute value. Absolute value means it always returns a positive value. Suppose आपने इसको पास किया -10, okay, आपने इसको -10 पास किया, तो it will return you 10, means 10 is a absolute value which is positive value. अगर इसका एग्जांपल देखोगे, select ABS of -10 from dual. Okay, dual is a system provided table. ये सिस्टम का टेबल होता है dual. हम dual क्यों यूज करेंगे? टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन। हमारा कुछ अगर प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ चेक करना है, तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है, तो dual टेबल का आप यूज कर सकते हो। अब dual का मैंने आई गेस आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताया था। dual में एक ही कॉलम होता है, एक ही रो होता है। ओके,
तो आप इसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप सिलेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 अगर देखोगे, एबीएस देखोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। सिलेक्ट एबीएस ऑफ -10 फ्रॉम 12। ओके, ये देखो इसने रिटर्न क्या किया आपको 10। अब मैंने आपको क्या बोला था, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न से वैल्यू। तो हियर ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, ओके, एबीएस, इसने क्या किया, आपको वैल्यू रिटर्न किया। इट मींस दिस इज द फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन। ये फंक्शन जो है एबीएस करके, इसका कुछ कोड बैकग्राउंड में ओरेकल ने लिखा हुआ है, उसने कुछ लॉजिक लिखा हुआ है बैकग्राउंड में, वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। इफ यू वांट टू सी द लॉजिक ऑफ दिस फंक्शन यू कैन सी, वो आगे मैं बताऊंगा कि हर एक जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है उसका लॉजिक अगर आपको देखना है वो कैसे देख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग इसका काम क्या है हर एक फंक्शन का वो सीखो आप। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग बट पॉजिटिव वैल्यू, वेदर यू पास इट अ नेगेटिव वैल्यू और वेदर यू पास इट अ पॉजिटिव वैल्यू, इट ऑलवेज रिटर्न्स ए पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर आप उसमें मैं पॉजिटिव पास कर रहा हूँ, अगेन इट्स रिटर्निंग 10, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो दिस इज द एब्सोल्यूट फंक्शन। सो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन वर्क्स ऑन अ नंबर डेटा। तो इसमें मैंने नंबर पास किया। अगर आप इसको कर कैरेक्टर डेटा पास करोगे तो इट विल नॉट वर्क। ये देखो एरर आएगा, इनवैलिड नंबर, बिकॉज दिस इज द नंबर फंक्शन, इट्स एक्सेप्ट ओनली अ नंबर डेटा। ये नंबर डेटा एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज एब्सोल्यूट फंक्शन। आपको आई गेस समझ रहा होगा। मैं आपको ये ड्वेल का डिस्क्रिप्शन बता ही देता हूँ। ये देखो, डिस्क्राइब ड्वेल। जो ड्वेल इज अ सिस्टम डिफाइंड टेबल। ओके, तो ये फंक्शन क्या, ये जो ड्वेल टेबल होता है ये सिस्टम ने आपको प्री इंस्टॉल्ड होता है। जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तभी डेटाबेस क्या करता है, ये एक टेबल आपको देता है जहाँ पे आप जाके कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर। तो ये देखो, ये उसमें एक ही कॉलम है, डमी नाम है उसका। ओके, इसके अंदर एक ही कॉलम है, उसका डेटा टाइप क्या, varchar2। ओके, तो ये सिस्टम डिफाइंड टेबल है जो आपको सिस्टम ने दिया है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। अब ओके, सो दिस इज द ड्वेल टेबल एंड दिस इज द एब्सोल्यूट फंक्शन। सो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट फंक्शन तो पता चल गया होगा, इट्स रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, नाउ द सेकंड फंक्शन इज सेकंड नंबर फंक्शन मैक्स। ओके, एक मिनट, एब्सोल्यूट के बाद काफी सारे फंक्शंस हैं। देन वी हैव अ मॉड, राउंड एंड ट्रंक सेल। ओके, now let's move to the next function. We have a mod. Okay, next function, mod function. Again this is a number function. Okay, and it works on a number data because it's a number function. So mod function क्या करता है, it always returns a remainder value. Remainder मतलब when you perform a division, if you divide 10 by 3, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमेनिंग कितना आता है, 1 आता है। तो दिस मॉड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए रिमाइंडर वैल्यू। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस मॉड फंक्शन। इफ यू सी, select mod of 10,3. It means you are dividing this 10 by 3. Mod of 10,3 from 12. ओके, तो ये आपको रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखो 1। तो मॉड इज अ नंबर फंक्शन विच रिटर्न्स ए रिमाइंडर वैल्यू ऑलवेज। वो आपको रिमाइंडर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे अगर 20, यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू दो, फर्स्ट वैल्यू, ओके, अगर मैं यहाँ पे 56 देता हूँ, लेट्स चेक, रिमाइंडर इज 2। अगर आप 56 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 2 आएगा। सो मॉड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए रिमाइंडर वैल्यू। ओके, पवन, विक्की, मयूर, प्रियंका, सुशांत, क्लियर? Yes. Okay. Yeah. Yes. Okay. So this is the mod function. Again, third function we have. Okay. Now let's make this again let's check your knowledge. Okay. Now select mod of 56,2 from 12. So what will be the remainder value then? What will be the remainder? 0, right? Because remainder कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि 56 को 2 से क्या जाता है, वो आपण त्याला म्हणतो निश्चित भाग जातो,
ठीक है, रिमाइंडर कुछ बचता नहीं है. ओके, सो दिस इज 0. ओके, नाउ राउंड, वी हैव अ राउंड फंक्शन. Third function is round. Okay, again this is a number function which works on a number data only. This also works on a number data. Okay, so round क्या करता है? It accepts two parameter. Okay, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ये जो mod होता है, it accepts two parameter. This mods. Okay, absolute value again accept one is accept one parameter. Okay, one parameter. एक value accept करता है one parameter. Similarly, mod accept two parameter. टू पैरामीटर कौन से? एक तो पहला m समझ लो, दूसरा कंसीडर करो n. ओके, सिमिलरली राउंड फंक्शन एक्सेप्ट is again accept two parameter. First one suppose m or second one is n. It again accept two parameters. Okay, number parameters. Okay, so now let's take example. Select. Okay, it rounds the given floated value number based on n. ये जो फ्लोटेड वैल्यू, अगर फ्लोटेड वैल्यू मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है उसको हम कहेंगे फ्लोटेड वैल्यू या फिर कहेंगे डेसिमल वैल्यू. जैसे कि अगर मैं 1 को, तो दिस इज द इंटीजर, ये एक इंटीजर होता है, इसके अंदर कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है, दिस वी कॉल इट एज अ इंटीजर. इसी को अगर मैं 1.2 करूंगा तो दिस इज अ डेसिमल और फ्लोटेड वैल्यू. ये फ्लोटेड है, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, सो वी कॉल दिस फ्लोटेड वैल्यू और डेसिमल वैल्यू. और इसको क्या कहेंगे 11 या फिर कोई सिंगल ऐसा कोई जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, वी कॉल इट एज अ इंटीजर. ये इंटीजर है, जिसमें पॉइंट होगा वी कॉल इट एज अ फ्लोटेड वैल्यू. तो ये क्या करता है, गिवन फ्लोटेड वैल्यू को क्या करता है, राउंड अप कर देता है. जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो अगर आपको कभी एग्जाम में 96.56% आपको गिरे मिले आपको मान लो, तो आप उसको ये नहीं बोलते कि मुझे 96.56% मिले हैं. आप क्या करते हो, यू टेल देम I got 97%. आप क्या करते हो, उसको राउंड अप कर देते हो. राइट, वाई यू राउंड अप? बिकॉज राउंड अप से क्या होता है, नंबर समझने में आसानी होती है. ओके, तो राउंड अप करते हैं. तो राउंड फंक्शन 2 मिनट दो मुझे, एक मैं आया 2 मिनट में. Sorry guys. Okay, so we were checking the round function. तो round function क्या करता है, it round off the number. Given floating point number को ये क्या करता है, round off करता है. इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे, select round off. Okay, select round off 1.7. Let's check. 1.7 from 12. From 12. इसको हम in detail भी देखेंगे.
लाइक उसने क्या किया, 1.7 था तो उसने क्या रिटर्न किया 2, बिकॉज उसने राउंड अप कर दिया, इट राउंडेड ऑफ द नंबर। अब ये राउंड अप क्यों करता है, मतलब ऑन व्हाट बेसिस इट राउंडिंग ऑफ टू 2। अगर आपने देखा तो उसने ये 1 भी कर सकता था, 1.7 को 1 भी बताओ ना, 2 ही क्यों किया, बिकॉज दिस 7 is greater than 7 means it's a 70, it's greater than 1.7 means क्या होता है 1.70 होता है, तो दिस 70 इज ग्रेटर देन 50%, 50 से ज्यादा है। ओके तो 50% से जब भी ज्यादा होता है आपका नेक्स्ट वैल्यू, तो वो क्या कर देता है, उसको राउंड अप कर देता है नेक्स्ट डिजिट को, नेक्स्ट एक उसमें ऐड कर, इसमें जो आपका पहला नंबर है उसके अंदर 1 ऐड कर देता है। तो ये 50% से ज्यादा है, इसलिए उसने क्या किया, इसके अंदर जो आपका नंबर है उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। सो दिस 1 and 1 2। अगर आप यहां पे देखो, अगर मैं इसको 1.4 कर देता हूं, लेट्स चेक द आंसर। इसने 1 किया, वाई कन्वर्टेड इट टू 1, वाई ही रिटर्न 1, बिकॉज 1.4, दिस 4 इज लेस देन 50%, बिकॉज दिस 1.4 इज नथिंग बट 1.40, दिस 40 इज लेस देन 50%, 50 से नीचे है ना वो, सो दैट्स वाई उसने क्या कर दिया 1 बताया। तो ये सिमिलरली उसी तरह से है जब आपको परसेंट गिरते हैं 90.5 94 समथिंग 96 आपको गिरते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं 95 बोलते हो। ओके तो उसी तरह से, तो ये राउंडिंग ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है उसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। ओके सो हेयर व्हाट वी आर डूइंग, मैंने आज डिवाइस नहीं लगाया है, तो ये क्या कर रहा है, देखो ये 1.4 था 1.40। ओके तो उसने क्या किया, दिस इज लेस देन 50%, तो उसने क्या कर दिया डायरेक्टली उसको 1 तक के राउंड अप कर दिया। ओके जब ये ग्रेटर देन 50% होता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर उसको मान लो कि इसके अंदर 70, तो वो क्या करता है, इसका जो इसको राउंड अप करता है और इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करता है, 1 ऐड कर देता है, तो इसका आंसर आपको आएगा 2। so this is 2, so this is the round function, so round function rounded of the given floating point number based on second parameter, जो सेकंड पैरामीटर होता है उसके बेसिस पे क्या करता है, वो राउंड अप करता है। ओके तो ये देखो, ये हो गया आपका फर्स्ट पैरामीटर 1 और ये सेकंड हो गया n। ओके सो बेसिस ऑन द सेकंड पैरामीटर वो आपको क्या करता है, राउंड अप करता है। ये समझा होगा तो मुझे बोलो, नहीं तो वी विल टेक अ मोर एग्जांपल, बट आई रिकमेंड आप खुद प्रैक्टिस करो, थोड़ा वैल्यू चेंज करो और चेक करो। मयूर, पवन, विकी, सुशांत, ये वेरी गुड। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ट्राई टू पुट डिफरेंट वैल्यूज है। अभी देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया, ओके 1.70 लिया। ओके यू कैन टेक निगेटिव वैल्यू एज वेल, जैसे कि मैंने अभी एक काम करते हैं, मैं इसमें थोड़ा निगेटिव वैल्यू एक एग्जांपल लेता हूँ, बाकी रेस्ट यू ट्राई। अगर मैं 14 फर्स्ट पैरामीटर 1475.789 कॉमा, दिस इज माय फर्स्ट पैरामीटर, अगेन आई एम गिविंग दी सेकंड पैरामीटर, तो -1। सो अभी इसका आंसर क्या आएगा, अभी इसको मुझे क्या करना है, राउंड अप करना है, तो हाउ इट विल राउंड इट ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा 1480। अभी इसने इसको राउंड अप किया, अब पहले तो -1 दिया उसने, तो पहले ये कहां पे जाएगा, ये राउंड अप करेगा माइनस में जाके, तो पहले इधर आएगा 5 के पास। ओके माइनस, देखो ये माइनस में क्यों गया, पहले तो ये बता देता हूं, इसको कॉपी करते हैं, लेट्स टेक, ये देखो ये जो वैल्यू होती है 5 मीन्स -1, 7 मीन्स -2, 4 मीन्स -3, 5 मीन्स ओके सॉरी 1 मीन्स ये यहाँ पे -1 मतलब ये आपका 5 हो गया, -2 मतलब क्या हो गया 7, -3 मतलब आपका क्या हो गया 4, और ये 1 मतलब -4 हो गया आपका। ओके तो अभी उसने क्या बोला कि राउंड अप करना है आपको ये नंबर को, तो उसने क्या किया, पहले वो -1 पे गया। ओके दिस -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%, ये 50% या 50% से ज्यादा है, मतलब ये 50% है एग्जैक्टली। तो उसने क्या किया, उसके पहला जो नंबर है उसके अंदर क्या किया, 1 ऐड किया और इस 5 को 0 कर दिया, तो उसका आंसर उसने क्या किया 1480 किया उसने। एक मिनट मैं थोड़ा अपना डिवाइस लगा देता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मैं थोड़ा कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। लेट मी कनेक्ट द डिवाइस।
एक्चुअली इतना टेंशन लेने की बात नहीं है इसकी, क्योंकि ये हम ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, बट इट्स गुड टू नो कि मतलब पूरा इन डेप्थ पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आए आपको, वैसे इंटरव्यू में भी पूछना नहीं है कोई ये, हाँ फ्रेशर को पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम ये डिटेल में कवर कर रहे हैं। ओके, लाइट गया। हेलो गैस, एम आई ऑडिबल? Yes, tell me. ओके ठीक है, नोट पैड, ओके वर्ड पैड। ठीक है, नाउ अभी हमने क्या वैल्यू लिया था उसका, 1475 147 क्या हो रहा है यार, मेरी तबीयत खराब है तो ये भी है 17। ओके सो 1475 1475.789 कॉमा -1, ठीक, -1, इसको भी हमको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो गाइस ये क्या करता है, ये आएगा पहले तो यहाँ पे, दिस इज योर -1, ओके, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4। उसने अभी क्या बोला आपको कि -1 पॉइंट तक के आपको क्या करना है, इसको राउंड अप करना है, ओके, ये पॉइंट है आपका। तो ये क्या करेगा, पहले तो आएगा -1 पे, इट विल चेक दिस वैल्यू वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। तो दिस वैल्यू इज 5 मीन्स इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50%, राइट। तो ये 50% या 50% से ज़्यादा है, तो ये अभी एग्जैक्टली 50% है, 5 मीन्स 50%। नाउ जब ये 50% होगा तो ये क्या करेगा, इसका जो नेक्स्ट नंबर रहेगा उसके अंदर 1 ऐड करेगा, +1 कर देगा इसके अंदर, ओके, और ये जो 5 है इसको 0 कर देगा, ओके, रेस्ट विल बी 0, ओके। तो ये -1 तक के वो क्या करेगा, राउंड ऑफ, ये पार्ट कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, और ये वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसका आंसर आएगा 1480, तो वही आया था। नाउ अगेन लेट टेक वन एग्जांपल, अभी 147.789 करते हैं, कॉमा -1। नाउ इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या करेगा, अभी देखो -1 के पास आएगा, इट विल चेक वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%। नाउ दिस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%, ये 50% या 50% से क्या है, ज्यादा नहीं है, इस लेस देन 50%। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओके, इसका आंसर आएगा 1470 आना चाहिए इसका आंसर। लेट चेक, इसको हमने किया था 14 इसको, ओके लेट चेक, 1470, राइट। तो उसमें वो इस केस में क्या करेगा, इस केस में उसने ऐड नहीं किया, बट अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50% होता तो इट विल ऐड 1 हेयर, इसमें +1 कर देगा, उसको ये 8 हो जाएगा, ये दिस विल बी राउंडेड ऑफ। अगेन एग्जांपल अगर ले इसका, अगर मैं लेता हूँ 84327.72 कॉमा -2 करता हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना, मुझे राउंड अप करना है, तो आई विल गो टू -2, सॉरी, ये हो गया मेरा -1, यहाँ पे -2, ओके। तो आई विल चेक दिस वैल्यू 2, दिस 2 इज
लेस देन और इक्वल्स टू 50%, इट्स लेस देन 50%. इट मीन्स ये क्या कर देगा, इसको राउंड अप कर देगा 84300, इस तरह से होगा वो. नाउ लेट्स अगेन 84327 84327 84327 84327, मैंने इसको दिया था 72 -2 किया था. लेट्स चेक कितना आएगा. 84300. So this is the ask. So this round function work like this. So it checks for the values whether that value is less than or equals to 50%. अगर greater than or equals to 50% है. अगर greater than or equals to 50% है तो उसका जो पहला वाला नंबर रहेगा it will add 1 to that number. Okay? अगर लेस देन है तो it will not add, उसको डायरेक्टली 0 मार्क कर देगा, रिमेनिंग नंबर लिख देगा. So this is the use of this round function. We use round function to round off the given floating point number based on the second parameter. Okay? अब जैसे कि पहले केस में हमने देखा था 1.7 देखा था. ओके, इसको राउंड ऑफ मैंने आपको बोला था राउंड करने के लिए, राउंड ऑफ. तो 1.7 दिस इज सिंगल, एक ही पहला ही पैरामीटर है, इसके अंदर कॉमा देके हमने सेकंड पैरामीटर नहीं दिया था. तो ये 1 एक्चुअली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1, वो खुद सिस्टम खुद सेकंड पैरामीटर कंसिडर करता है 1, तो इसको ये 1 कंसिडर करता है, सेकंड पैरामीटर को +1 कंसिडर करता है वो. तो उसने क्या किया, 1 पॉइंट तक की उसने राउंड ऑफ करने के लिए बोला. तो यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे चेक करेगा वेदर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50%. तो दिस इज ग्रेटर देन 50%, तो इट एडिंग 1 टू है. ये तो यहाँ पे उसने ऐड कर दिया 1 और इसको 2 किया और इसको 0 कर दिया. तो उसने 0 को प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्टली 2 प्रिंट करेगा. दिस इज द सेकंड आंसर. अब इसके अलावा हमने देखा था दूसरा आंसर, यही देखा था हमने 1 पॉइंट मान लो कि 4 देखा था हमने. तो इसका क्या आएगा, दिस इज यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा कंसिडर. अगर नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑटोमेटिकली 1 कंसिडर करेगा. तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 50%, इट्स ट्रू. तो उसमें क्या करेगा, इसको 0 कर देगा और डायरेक्टली 1 प्रिंट कर देगा. तो उस प्रिंटिंग 1. सो दिस इज द राउंड फंक्शन. आई होप कि अब यह क्लियर होगा आपका, स्पेशली मयूर, पवन, शांत. ओके, Yes, clear. Yes, sir. so this is very simple one. with practice आपको वो समझ जाएगा. okay, so round we covered. एक एग्जांपल और लेते हैं राउंड का. तो सपोज मेरे पास एक वैल्यू ऐसी है 1295, -2. मुझे इसको राउंड अप करना है. तो व्हाट विल बी द आंसर, एनीवन कैन टेल. मुझे इसको राउंड अप करना है, व्हाट विल बी द आंसर. देखो ये क्या करेगा, -1 -2. ओके, इसको चेक करेगा वेदर दिस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%. यस, इट्स ग्रेटर देन 50%. ओके, तो ये क्या करेगा, 1300 क्या 1300 ना 1300, बिकॉज ये क्या करेगा, इट्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%. तो ये क्या करेगा, 1 में ये 2 में 1 ऐड कर देगा और इन दोनों क्या कर देगा, 0 कर देगा. सो 1300. दिस इज अ राउंडेड फंक्शन, दिस इज राउंड. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. Now next function, fourth function, we have cell, CEIL, cell function. cell, और उसके बाद एक और फंक्शन है जिसको हम फिफ्थ कहेंगे, एंड फिफ्थ वाला एक है हमारे पास, उसको हम कहेंगे फ्लोर. ओके, सेल एंड फ्लोर फंक्शन. दीज आर ऑल्सो नंबर फंक्शन. ये भी क्या करते हैं, दीज आर द नंबर फंक्शन. दीज फंक्शंस accepts a floating point number. Again these numbers, these functions accepts floating point number. floating point number accept करते हैं. उसको क्या करते हैं, then ये this function always return integer value. ये क्या करते हैं, always integer value return करते हैं. अगर आपने उसको मान लो आपने उसको 1.7 दिया. ओके, तो ये फंक्शन क्या करेंगे, उसको इंटीजर रिटर्न करेगा. ये पॉइंट में है. These two function always return integer value. तो अभी ये इंटीजर वैल्यू कौन सी करेंगे, इसको मान लो कि मैंने इसको सेल को ये पास किया, दिस सेल फंक्शन मैंने यूज किया, सेल ऑफ 1.7 बोला, तो ये क्या रिटर्न करेगा. तो सेल, देखो सेल एंड फ्लोर. सेल मीन सीलिंग, आपका ऊपर जो मान लो आपकी रूम है, तो सेल मतलब आपके ऊपर का जो क्या बोले स्लैब होता है, वो सेल पकड़ लो.
फ्लोर मतलब आपका फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, आपका जो जो क्या बोलते हैं हम, स्टाइल्स है, दैट्स योर फ्लोर। सेल मीन्स हाई वैल्यू, आपके ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू। फ्लोर मीन्स नीचे वाली वैल्यू। तो सेल क्या करेगा, सेल ऑलवेज रिटर्न ए नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी तो मान लो 1.1, नंबर लाइन इस तरह से 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड देन 2। ओके, अभी सेल मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि सेलिंग वाला मतलब ऊपर वाली वैल्यू। तो सेल फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज इट ऑलवेज रिटर्न्स ए नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, सबसे नजदीक की सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। अब अगर इफ यू सी इसमें दीज आर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, यहां पे आपका 1.7 है, ये देखो। अब 1.7 के सबसे नजदीक की इंटीजर वैल्यू, तो अभी सबसे नजदीक वाली इंटीजर वैल्यू कहां पे इसकी, इधर है। ये एक तो फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग है, दिस इज द इंटीजर वैल्यू। तो ये क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा। तो सेल क्या रिटर्न करेगा, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ये 2 रिटर्न करेगा। अब इसकी जगह अगर मैंने फ्लोर लिखा होता, फ्लोर ऑफ 1.7, तो फ्लोर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये 1.7 है, लोवेस्ट मतलब इधर से लोवेस्ट कौन सी वैल्यू, इंटीजर, इसमें इंटीजर है ही नहीं, ये 1.1 है, तो यहाँ पे शुरू होगा 1, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से। तो 1.7 की नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो सबसे लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है, तो 1। तो फ्लोर ऑफ 1.7 क्या होगा, 1 होगा आपका। नाउ लेट्स चेक। तो सिलेक्ट, पहले सील देखा था हमने, सेल ऑफ 1.7 देखते हैं, 1.7 फ्रॉम 12, इसका आंसर क्या आएगा 2, बिकॉज 1.7 की सबसे नजदीकी इंटीजर वैल्यू क्या है, 2 है, तो इट विल रिटर्न 2। अगेन अगर मैं इसका फ्लोर देखूं तो सबसे नीचे वाली लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू FL फ्लोर, इट रिटर्न्स मी 1, बिकॉज 1.7 की सबसे नीचे वाली इंटीजर वैल्यू 1 ही है। अगर आप देखोगे तो 1 के नीचे क्या आएगा, और फिर अगर मैं 1 के भी नीचे जाऊंगा तो मान लो ये मेरा 1, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 की अगर मैं नीचे आऊँ तो और क्या आएगा 0.9, फिर आएगा 0.8, फिर आएगा 0.7, फिर आएगा 0.6, इस तरह से 1 डिक्रीज होते रहेगा, राइट। जैसे हम इसमें जाते हैं, ये मेरा नंबर है, ओके, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, फिर -0, ये -1 -2 इस तरह से आएंगे ना, तो इस तरह से नंबर लाइन होता है। तो सेल फंक्शन क्या करता है, इट ऑलवेज रिटर्न्स ए नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, इट ऑलवेज रिटर्न्स ए लोवेस्ट नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर और एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लो मैं अगर आपको बोलता हूं सेल ऑफ 2.3 का सेल क्या आएगा, क्या आएगा इसका सेल, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी इसकी, सेल ऑफ 2.3 2 कैसे आएगा, नंबर लाइन अगर आप अगर इसकी नंबर लाइन लिखोगे, जैसे कि मैं बीच में से लिखता हूं, ये आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 देन 3। मैंने क्या बोला, सेल ऑलवेज रिटर्न से ग्रेटेस्ट नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब ये आपको इधर देखना पड़ेगा ना, 2 के बाद में देखना पड़ेगा ना, आपका ये 2.3 इधर है, इसके आगे वाला देखना पड़ेगा, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट, तो ये 3 है ना, 3, राइट, ओके, यस, राइट। इसके अलावा अगर मैंने आपको पूछा होता इसका लोवेस्ट, अगर मैंने फ्लोर बोला होता तो फ्लोर क्या आएगा इसका, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ये 2 से मान लो, इसको 2 से स्टार्ट होता है, 2, 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से। अब मैंने अगर उसको बोला फ्लोर क्या है, फ्लोर क्या आएगा, नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, क्या आएगा इसका फ्लोर, हाँ फ्लोर 2 आएगा, राइट, बिकॉज दिस इज माय नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू, सॉरी लोवेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, राइट। तो ये 2 है मेरा। अगर मैंने मान लो अभी और एक लेते हैं,
अगर ये मैंने लिखा होता 7.2 और इसका मैंने बोला होता सेल कितना है, ACIL CEIL, सेल निकालो इसका, कितना आएगा इसका सेल? 8. 8, राइट, बिकॉज दिस इज द नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 8, राइट। बाद में जैसे 7.2 के बाद 7.3 आएगा, 7.4 5 6 7 8 9 और 10 मीन्स 8 हो जाएगा, वो एक 8 होगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है मेरी, नियरेस्ट 8 है। सो इसका सेल जो आएगा वो 8 आएगा। फ्लोर क्या आएगा फिर 7, राइट। 7.2 के पहले क्या आएगा 7.1 और उसके बाद पहले आएगा 7, तो दिस इज माई फ्लोर वैल्यू। इसका एग्जांपल देखेंगे तो अगर देखो 7.2 लिखा था हमने, ओके, इसका आएगा फ्लोर आएगा 7, दिस इज 7 और इसका अगर आप सेल देखोगे CEIL सेल, ओके, दिस इज 8, so this is the floor and the cell function, these are the number functions। I hope कि आपको समझा होगा, ओके, समझा मयूर, पवन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? प्रियंका? Okay, now let's now the fifth function, sorry, sixth function, trunk, truncate। This trunk means trunk is nothing but truncate। अब ये truncate क्या करता है, it again accepts the two parameters, okay, it again accepts the two parameters, suppose first m और second n, okay। तो trunk function truncates the given floated value। ये क्या करता है, given floated value को क्या करता है, ट्रंकेट करता है बेसिस ऑन दी सेकेंड पैरामीटर। ट्रंकेट करता है मतलब अभी जैसे कि ट्रंकेट मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ट्रंकेट करता है, सिलेक्ट ट्रंक ऑफ 1.23456 कॉमा, ये मेरी पहली वैल्यू होगी, पहला पैरामीटर। देन आई एम पासिंग 3 फ्रॉम डुअल, ओके। लेट्स चेक क्या है, सिलेक्ट ट्रंक, ओके 1.234। अब ये 1.234 क्यों आया, बिकॉज इट्स ट्रंकेटिंग द वैल्यू जो बेस्ड ऑन सेकंड पैरामीटर। तो उसने क्या किया, 3 डेसिमल पॉइंट तक के क्या उसने क्या किया, उसको ट्रंकेट कर दिया। मतलब पॉइंट के बाद उसने क्या किया, 3 नंबर रखा, मतलब बाकी के उसके आगे के सब उड़ा दिया। इफ यू कैन सी 3, तो इसने क्या किया, ये जो 3 है इसको उड़ा दिया, सॉरी ये 2 है, उसने क्या पॉइंट के बाद के 3 वैल्यू रखी, उसके बाद के सभी को ट्रंकेट कर दिया। 5 और 6 को उसने क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया। ये देखो 1. यस, एनीवन सेइंग समथिंग? ओके, सो ये ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंक फंक्शन क्या करता है, इट ट्रंकेट्स द गिवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बेस्ड ऑन द सेकंड पैरामीटर। तो उसने क्या किया, मैंने उसको बोला कि 3 डेसिमल पॉइंट तक के क्या करो, ट्रंकेट करो। तो उसने क्या किया, 3 डेसिमल पॉइंट तक के किया, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक के उसने ट्रंकेट किया। तो ये देखो 1 पॉइंट के बाद उसने कहां तक के ट्रंकेट किया, 3 डिजिट तक के। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट कितने हैं, 2 3 4, और उसके बाद इसको हटा दिया। ट्रंकेट मीन्स रिमूविंग। ट्रंकेट मतलब क्या करना, हटाना, हमने डिलीट करना। हमने पहले भी ट्रंकेट फंक्शन देखा था स्पेशल। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ट्रंकेट, दिस इज ट्रंक। ट्रंकेट मीन्स रिमूविंग। तो उसने क्या किया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक के रखा और उसके बाद का ट्रंकेट कर दिया। सो दिस इज 1.234। नाउ अगर मैं उसको बोलता कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखो, तो अभी ये क्या पॉइंट करेगा, 1.2345। 1.2345। सो दिस इज ट्रंकेटिंग द नंबर बेस्ड ऑन द सेकंड पैरामीटर। गिवन फ्लोटिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, इट्स ट्रंकेटिंग द नंबर। ओके, दिस इज वेरी सिंपल वन। इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है अगर माइनस में हम खेलेंगे तो, बट आगे हम देखेंगे व्हेन वी विल एक्चुअली प्रैक्टिस। ये समझा भाई, ये ट्रंकेट फंक्शन। दिस इज वेरी सिंपल वन कि भाई पॉइंट के बाद कितना डिजिट आपको रखना है। ओके guys, understood? Okay, now Yep. the 7th number function is greatest. Greatest is very easy. Greatest function क्या करता है, it accept the n number of parameters। ये कितने भी पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ओके, इट एक्सेप्ट n number of parameters, कितने भी पैरामीटर आप उसको पास कर सकते हो।
जितने पैरामीटर्स आप उसको पास करोगे उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ही विल रिटर्न। वो क्या रिटर्न करता है, जो वैल्यूज आपने उसको प्रोवाइड की है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो रिटर्न करेगा। मान लो कि मैंने अगर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ, मैं इसको भेजता हूँ 10, 20, 50, मैं 3 ही भेजता हूँ फ्रॉम 12। ओके, तो मैंने जैसे कि कहा आपको, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइडेड। जो लिस्ट ऑफ वैल्यू आपने उस फंक्शन को पास की है उसमें से सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, इट विल रिटर्न, तो वो रिटर्न करेगा। तो इट विल रिटर्न 50, तो उसने 50 रिटर्न किया। तो यू कैन प्रोवाइड n नंबर ऑफ वैल्यूज, इट्स नॉट मैंडेटरी यू हैव टू प्रोवाइड अ लिमिटेड वैल्यू, यू कैन प्रोवाइड n नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आप n नंबर ऑफ वैल्यूज उसमें डाल सकते हो। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट फंक्शन। सो वी कवर्ड दी नंबर फंक्शन हियर। हमने नंबर फंक्शन कौन से वो कवर किया है। एनीवन हैज एनी डाउट इन एनी नंबर फंक्शन, लेट मी नो अपफ्रंट, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे तो वो कोई फायदा नहीं है। सो इट्स बेटर टेल मी अपफ्रंट, वी विल अगेन reiterate it. I will make you understand in a better way. I will try to make you understand in a better way. But I hope कि आपको ये समझा होगा. If anyone don't understand, please let me know. Guys, clear? Mayur? Yes, sir.